हेलो एवरीवन, मैं आशीष वैलेंट क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक की स्टडी कराने जा रहा हूं। यानी कि आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, टॉपिक का नाम है रिलेशन फंक्शन। दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स चीज़ों की स्टडी करनी पड़ेगी। उन बेसिक चीज़ों की स्टडी किस सीक्वेंस में करनी है, ये मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कैसे सबसे पहले दोस्तों रिलेशन फंक्शन टॉपिक को स्टडी करने के लिए हमें स्टडी करनी होगी सेट की, यानी कि सेट थ्योरी। सेकेंड जो टॉपिक है वो है आपका ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर। एंड दोस्तों थर्ड टॉपिक है वो होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोस्तों जो फोर्थ टॉपिक होगा वो हमारा होगा रिलेशन, जो कि टॉपिक वाइज होगा। और जो दोस्तों लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, रिलेशन फंक्शन की स्टडी करने के लिए हमें इन पाथ से होकर जाना पड़ेगा, यानी कि इन पाथ्स को फॉलो करना होगा। सबसे जो पहला टॉपिक दोस्तों हमारा होगा वो सेट थ्योरी होगा, जिसकी स्टडी हम लोग करेंगे। सेकंड में ऑर्डर्ड पेयर, थर्ड में कार्टेशियन प्रोडक्ट, फोर्थ में हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशन की, एंड लास्ट टॉपिक हमारा होगा फंक्शन। इतने टॉपिक की स्टडी करने के बाद हमारा रिलेशन फंक्शन चैप्टर दोस्तों क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, आगे की तरफ मूव करते हैं, किस तरीके से हम लोग इन टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो दोस्तों टॉपिक होगा वो होगा हमारा सेट थ्योरी, यानी कि मैं जो हेडिंग डालने जा रहा हूं वो हमारा हेडिंग होगा दोस्तों सेट, यानी कि सेट। ठीक है दोस्तों मैं अगर सेट चैप्टर की स्टडी, यानी कि सेट टॉपिक की स्टडी आपको इसमें कराने जा रहा हूं, तो दोस्तों ये हमारा बेसिक चीज होगा। ठीक है, सेट के लिए एक अलग सा जो चैप्टर होता है दोस्तों, उस चैप्टर में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ सेट थ्योरी होता है, बट यहाँ पे हम लोगों को केवल रिलेशन फंक्शन की स्टडी करनी है। तो दोस्तों सेट थ्योरी के लिए, यानी कि सेट के लिए हमें केवल बेसिक्स इंफॉर्मेशन मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर मैं दोस्तों सेट की बात करूँ तो सबसे पहले जो डेफिनेशन होती है सेट की वो क्या होती है, देखिए वो जाएगा सेट इज अ collection of well defined object। ठीक है दोस्तों, मैंने जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है वो लिखा है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। दोस्तों वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही आप सेट बोलते हो। ठीक है, अब आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। देखिए दोस्तों, मैं अगर दोस्तों बात करूं कि जैसे कभी भी हम लोग चीज़ें परचेज करने जाते हैं, क्रॉकरी का सेट हो गया, या फिर हमारे स्पून्स का सेट हो गया, या फिर हमारे प्लेट्स का सेट हो गया। अगर मैं दोस्तों कहूं कि आप सपोज मार्केट में विजिट कर रहे हो, ठीक है, और आप प्लेट्स लेने के पर्पज से गए हो, तो वहाँ पे जो शॉपकीपर होगा दोस्तों वो आपको प्लेट्स का सेट दिखाएगा। उन प्लेट्स के सेट में दोस्तों प्लेट के अलावा और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, या फिर अगर आप स्पून्स को परचेज करने जा रहे हो तो शॉपकीपर नो डाउट दोस्तों आपको स्पून्स का ही एक सेट दिखाएगा। उसमें डिफरेंट टाइप्स के स्पून्स तो होंगे, बट ऑल ऑफ देम आर स्पून्स। ठीक है दोस्तों, उसके स्पून्स के अलावा और उसमें कोई भी चीज़ नहीं होगी। दोस्तों मेरे कहने का सेंस ये है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी अगर कलेक्शन को आप उठा रहे हो, किसी भी कलेक्शन को आप स्टडी कर रहे हो, तो उसमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स ही होंगे। ठीक है, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स को दोस्तों अगर आप उसमें से उठा लोगे तो वो दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हुए ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब दोस्तों एक्चुअल में होता है कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स
विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हम लोग वेल डिफाइंड बता पाएंगे जिसमें हर ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी एक सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। अब आगे देखिए दोस्तों, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है दोस्तों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। अब दोस्तों अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मुझे नेचुरल नंबर का सेट चाहिए, तो नेचुरल नंबर का सेट का मतलब दोस्तों ये होता है कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो दोस्तों उसमें आप किसी भी नेगेटिव नंबर्स को, किसी भी जीरो लाइक ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीरो या फिर नेगेटिव नंबर दोस्तों नेचुरल नंबर के किसी भी एलिमेंट्स के साथ सिमिलरिटी शो नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, या फिर दोस्तों सेकेंडली मैं एग्जांपल की बात करूं, सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया सिंस 1950। ठीक है दोस्तों, मैंने दोस्तों सेकंड में जो एग्जांपल में लिखा है वो लिखा है सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया सिंस 1950। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए 1950 से लेकर दोस्तों अभी तक में जितने भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं उनका सेट आपको लेना है, यानी कि उनका कलेक्शन आपको लेना है। तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, उनके सेट की बात कर रहा हूँ, तो नो डाउट दोस्तों उनमें केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर्स ही सारे के सारे मेंबर्स होंगे उस कलेक्शन के। ठीक है दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करूं दोस्तों कि किसी भी तरीके के आप प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को अगर आप उन प्राइम मिनिस्टर्स के कलेक्शन में इंक्लूड करते हो तो नो डाउट दोस्तों वो आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो वो एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं आगे चलता हूँ। इस तरीके से दो एग्जांपल्स दोस्तों आपके सेट के हुए। वेल डिफाइंड तभी होगा जब ईच मेंबर्स ऑफ द कलेक्शन शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब मैं दोस्तों बात करता हूं कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है दोस्तों, अगर सिंपली दोस्तों मैं बताऊं तो सेट को आप इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड। ठीक है दोस्तों, सेट को आप इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड से डिनोट करते हो। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे कहूं कि दोस्तों मुझे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्तों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर चाहिए लेस देन 10। ठीक है दोस्तों, मुझे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 चाहिए, तो दोस्तों मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकता हूं। ए से लेकर जेड तक में आप किन्हीं भी लेटर को चूज कर सकते हो। मैंने सपोज दोस्तों कैपिटल एन को चूज किया सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एन इज इक्वल टू दोस्तों करली ब्रैकेट में लगाऊंगा। दोस्तों जो मेंबर्स होंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के वो लेस देन 10 होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अगर मैं दोस्तों इन नंबर्स की बात करूं जो कि लेस देन 10 है दोस्तों, वो सारे के सारे नंबर्स सेट के मेंबर्स बोले जाते हैं। ठीक है, सेट को इंग्लिश अल्फाबेटिक कैपिटल लेटर से और उसके मेंबर्स को यानी कि 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स है उसको करली ब्रैकेट के अंदर दोस्तों रखते हैं हम लोग। मेंबर्स को दोस्तों करली ब्रैकेट के अंदर, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 की बात करूं दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने 1 से लेकर 9 तक के जो नेचुरल नंबर्स दोस्तों लिखे हुए हैं, ये नेचुरल नंबर्स दोस्तों सेट के मेंबर्स बोले जाते हैं एंड उनको करली ब्रैकेट के अंदर आप हमेशा रखते हो। दूसरी बात ये कि सेट को रिप्रेजेंट करोगे इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। मैंने ए से लेकर जेड तक के कैपिटल लेटर में एन को चूज कर लिया। एन रिप्रेजेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9।
ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं फिर आगे की बात करता हूं। यहां पे दोस्तों हमें सेट को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली देखा जाए तो दो तरीके हैं हमारे पास। इन दोनों तरीकों से आप सेट को इजीली रिप्रेजेंट कर पाओगे। देखिए दोस्तों, क्या है रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स ऑफ सेट। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म्स हैं हमारे पास जो कि इजीली अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं दोस्तों फर्स्ट वाले फॉर्म की, तो उसे आप बोलते हो रोस्टर और टैबुलर मेथड। रोस्टर और टैबुलर मेथड। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये कौन सा फॉर्म है रोस्टर और टैबुलर मेथड? काफी आसान होता है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। आप जैसे कि मैंने पहले बता रखा है, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर को यूज करोगे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों सेट के एलिमेंट्स को बिल्कुल वैसे ही करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे जो कि इजी होगा काफी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैंने अगर आपसे बोला सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, या फिर एक काम करूं दोस्तों, मैं इस बार थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लेता हूं। सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर, सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स इंटीजर, सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर लेस देन 40 कर लेता हूं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, रोस्टर और टैबुलर मेथड की अगर मैं बात करूं तो इस मेथड में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? डेटा आपको दिया हुआ है, सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर्स की वैल्यू लिखनी है आपको सेट में लेस देन 40। अब देखिए दोस्तों, रोस्टर टैबुलर मेथड जो कि काफी आसान है, उसमें कुछ नहीं करना है। मान लीजिए मैंने बोला कि जो सेट है वो हमारा कैपिटल ए है, यानी कि मैं कैपिटल ए से सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसमें ये एलिमेंट्स रखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ए से रिप्रेजेंट किया, करली ब्रैकेट लगाना ही लगाना है आपको, आपने करली ब्रैकेट लगा दिया। यहां पे जो एलिमेंट्स बनेंगे दोस्तों सेट के, वो क्या क्या बनेंगे? 1 होगा एक परफेक्ट स्क्वायर दोस्तों, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 16 आएगा, उसके बाद 25 आएगा, उसके बाद 36। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूं सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर्स की लेस देन 40, तो इस तरीके से आपके 6 एलिमेंट्स 1 4 9 16 25 36, all these numbers are said to be elements or members of this set A। ठीक है दोस्तों, तो सेट को आपने दोस्तों कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट किया, उसके मेंबर्स को एज इट इज नंबर्स के फॉर्म में उठा के सेट के अंदर लिख दिया। दोस्तों रोस्टर या टैबुलर मेथड में सारे के सारे एलिमेंट्स करली ब्रैकेट में अंदर सेट में दिखाई देते हैं, सारे मेंबर्स को कॉमा से डिफरेंट करके लिख दिया जाता है। ये है तरीका दोस्तों रोस्टर या फिर टैबुलर मेथड का। ठीक है दोस्तों, फिर मैं उसके बाद सेकेंडली अगर दोस्तों बात करूं तो जो हमारा सेकेंड मेथड होगा वो हमारा होगा सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि दोस्तों जो भी सेट की प्रॉपर्टीज होगी दोस्तों, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट की प्रॉपर्टीज को आप करली ब्रैकेट के अंदर शो करते हो। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। मान लीजिए मैंने सेकंड वाले की बात की, यानी कि सेकंड जो हमारा है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है दोस्तों, सेट बिल्डर फॉर्म की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, सेट के रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर होता है, बट करली ब्रैकेट के अंदर दोस्तों आप मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स को नहीं लिखते। करली ब्रैकेट के अंदर दोस्तों हम लोग सेट की प्रॉपर्टीज को डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दोस्तों आपसे बोलूं, ठीक है, क्या बोलूं? देखिए सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स, सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स लेस देन देखिए दोस्तों, सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स लेस देन 100। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए काफी आसान है। कैसा है? मान लीजिए दोस्तों मैंने बोला कि सेट का रिप्रेजेंटेशन वो कैपिटल ए ही होगा।
करली ब्रैकेट दोस्तों हमने बना लिया एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे बोल रहे हैं सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स लेस देन 100, यानी कि दोस्तों हमें उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे और उनकी वैल्यूज 100 से कम होगी। देखो दोस्तों कैसे, मैंने दोस्तों यहां पे सपोज लिख दिया x सच दैट, अब दोस्तों यहां पे मैंने लिखा है x सच दैट, कहने का सेंस ये है दोस्तों कि x टाइप के एलिमेंट होंगे। कैसे होंगे देखिए मैं आगे बताना हूं। x सच दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है दोस्तों, x सच दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। या फिर दोस्तों थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अगर मैं चेंज करना चाहूं तो कैसे करूंगा, देखिए मैं अगर दोस्तों यहां पे y टाइप का एलिमेंट ले लूं, यानी कि y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दोस्तों इसका रिप्रेजेंटेशन पहले वाले से काफी बेटर होगा। आगे की जो डेटा है दोस्तों वो मैं आगे पुट करने जा रहा हूं, देखिए कैसे, y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है दोस्तों। और एक चीज और दोस्तों कि y जो होगा वो परफेक्ट क्यूब ऑफ x होगा, ठीक है दोस्तों। तो x जो होगा वो बिलोंग्स टू क्या होगा दोस्तों, वो होगा आपका नेचुरल नंबर। x जो होगा दोस्तों वो आपका होगा नेचुरल नंबर। और अगर मैं दोस्तों बात करूं y की, तो जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है लेस देन 100, यानी कि y की वैल्यू दोस्तों वो आपकी लेस देन 100 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से दोस्तों डिफाइन करता हूं, यहां पे लिखा हुआ है सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स, या फिर परफेक्ट क्यूब्स को दोस्तों मैं करके पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब बना दे रहा हूं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स लेस देन 100, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया दोस्तों, जो सेट को रिप्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर ए है, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन लगाया, करली ब्रैकेट बिल्कुल वैसे ही लगाया जैसे कि मैं पिछले रोस्टर या टैबुलर मेथड में लगाया करता था। उसके बाद दोस्तों जो सेट के अंदर की प्रॉपर्टीज है वो क्या है दोस्तों, सेट में y टाइप का एलिमेंट होगा, y सच दैट, यानी कि y इसका मतलब दोस्तों होता है सच दैट, यानी कि ऐसा है कि, सच दैट यानी कि y ऐसा है कि y जो है वो x का क्यूब है दोस्तों। y x का अगर क्यूब है तो x दोस्तों नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर की अगर वैल्यूज दोस्तों यहां मैं रखूंगा तो 1 रखूंगा तो आएगा 1, 2 रखूंगा तो आएगा 8, 3 रखूंगा एंड सो ऑन। और y जो दोस्तों जो कि परफेक्ट क्यूब है उसकी वैल्यू लेस देन 100 होगी, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों डिस्क्रिप्शन है, यानी कि एक सीधा प्रॉपर्टीज लिखी गई है ऊपर जो भी हमको डेटा दिया हुआ है। अगर इसी चीज को दोस्तों मैं रोस्टर या टैबुलर मेथड में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखिए दोस्तों, सेट है आपका a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एज इट इज लगाया दोस्तों, यहाँ पे y जो है वो x का क्यूब है, x की वैल्यूज नेचुरल नंबर है, y की वैल्यू लेस देन 100 है। अगर x की वैल्यू दोस्तों नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो यहाँ पे तो फर्स्ट y इज इक्वल टू 1 क्यूब दैट इज 1 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों n की वैल्यू 2 रखते हो, 2 का क्यूब यानी कि 8 आ जाएगा दोस्तों। n की वैल्यू 3 रखते हो, यहाँ पे आ जाएगा 27। n की वैल्यू दोस्तों 4 रखते हो, यहाँ आ जाएगा 64। एंड अगर n की वैल्यू दोस्तों आप 5 रखते हो तो 5 का क्यूब हो जाता है 25 और 125, यानी कि y इज इक्वल टू दोस्तों आ जाएगा 125। सिंस y इज इक्वल टू 125 डज नॉट लेस देन 100, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को दोस्तों नहीं ले सकते, चूंकि बोला गया है कि y की वैल्यू लेस देन 100 होनी चाहिए, तो y 125 जो कि x इज इक्वल टू 5 रखने पे आया है उस वैल्यू को दोस्तों हम लोग नहीं ले सकते। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1, 8, 27 एंड 64। ये आपका दोस्तों रोस्टर या फिर टैबुलर मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों कहने का सेंस ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो एलिमेंट्स को। कैसे रिप्रेजेंट करते हो दोस्तों, सेट की प्रॉपर्टीज को आप बिल्कुल एग्जैक्टली पूरी तरीके से डिस्क्राइब करते हुए करली ब्रैकेट के अंदर फिल करते हो। ये दोस्तों आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने सेट थ्योरी में आपको इतनी चीजें बतानी थी जो कि हमारी बेसिक्स चीजें थी जिनकी मदद से हम आगे की तरफ मूव कर सकते थे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, मैं उसकी तरफ चलता हूं। देखिए कैसे, तो दोस्तों जो सेट का बेसिक डिस्क्रिप्शन था, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, उसमें आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और
रोस्टर, टैबुलर मेथड, सेट, बिल्डर फॉर्म, ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। जो इसके बाद का टॉपिक मैंने आपको सीक्वेंसली लिखवाया था वो था हमारा सेट के बाद ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है दोस्तों, ऑर्डर्ड पेयर। देखिए नाम से ही दोस्तों क्लियर हो रहा है ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि एक ऐसा पेयर। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, अगर मैं पेयर की बात करूं तो पेयर का मतलब होता है पेयर इंक्लूड्स ओनली 2 मेंबर्स, एग्जैक्टली 2 मेंबर्स, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं पेयर की बात करूं दोस्तों तो पेयर दो ऐसे मेंबर्स का सेट होता है, ठीक है, जो कि ऑर्डर्ड में है। ऑर्डर्ड का मतलब दोस्तों ये होता है कि पेयर में अगर मैं किसी चीज को लिखूं तो एक चीज पहले लिखूंगा, दूसरी चीज बाद में लिखूंगा। अगर ऑर्डर लिख दिया है तो ऑर्डर लिखने का सिंपल सा दोस्तों मतलब यही होता है कि जो पहली चीज लिखी गई है वो हमेशा पहले ही लिखी जाएगी और जो बाद की चीज दोस्तों लिखी गई है वो हमेशा बाद में ही लिखी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, यानी कि बाय द नेम ऑफ स्टेटमेंट, आपका ऑर्डर्ड पेयर ऐसे ही क्लियर होता है। डेफिनेशन के अगर मैं पहलू पर जाऊं दोस्तों तो देखिए डेफिनेशन कैसे लिखता हूं। देखिए ordered pair is a pair of two objects. Ordered pair is a pair of two objects taken in a specific ऑर्डर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए डेफिनेशन की अगर मैं डेफिनेशन के नजर पे जाऊं जो दोस्तों तो देखिए डेफिनेशन के तरीके से क्या कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स टेकन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है दोस्तों। जैसा कि फिजिकल सिग्निफिकेंस दोस्तों मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन है यहाँ पे कि दो ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से दोस्तों हमें लेना है कि उनका जो ऑर्डर हो वो स्पेसिफिक हो, ठीक है दोस्तों। ऑर्डर जो हो वो स्पेसिफिक हो, और ऑर्डर स्पेसिफिक कैसे होगा एग्जांपल देखिए दोस्तों मुझे आपको समझाना पड़ेगा। देखिए कैसे दोस्तों, हम लोग छोटी क्लासेस में यानी कि 9 10th की अगर मैं बात करूं तो 9 10th में दोस्तों हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर स्टडी किया करते थे। देखिए दोस्तों उसमें कैसे स्टडी करते थे, हमारे पास एक कार्टेशियन एक्सिस हुआ करती थी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं किसी पॉइंट P1 की बात करूं तो दोस्तों P1 पॉइंट अगर मैं 2,4 बोलूं और P2 पॉइंट 4,2 बोलूं, और इन दोनों पॉइंट्स को दोस्तों अगर मैं रिप्रेजेंट करने की बात करूं अगर इस कार्टेशियन सिस्टम में तो कैसे करूंगा। देखिए पहले वाले पॉइंट में दोस्तों P1 में 2 पहले है 4 बाद में है, दोनों ही पेयर के फॉर्म में है P1 भी एंड P2 भी, ठीक है दोस्तों। तो P1 वाले पेयर की अगर बात करूं तो 2 पहले एंड 4 बाद में अगर रिप्रेजेंट करना हो कार्टेशियन एक्सिस तो कैसे करूंगा। देखिए दोस्तों ऑब्वियस ही बात है अगर चलना स्टार्ट करो तो जीरो से चलना स्टार्ट करो, 1 and 2 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस 2 यूनिट आप पहुंच गए हो। उसके बाद दोस्तों आप जो है 2 यूनिट चलने के बाद आप पॉजिटिव वाई एक्सेस डायरेक्शन में 4 यूनिट चलते हो। 4 यूनिट कैसे चलोगे देखिए दोस्तों 1 2 3 4, यानी कि दोस्तों P1 पॉइंट के लिए हम लोग कुछ यहाँ पे पहुंचे 2,4 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं अगर P2 पेयर की बात करूं तो P2 पेयर में 4 पहले लिखा है 2 बाद में लिखा है, यानी कि एक्स एक्सेस पे अगर मैं 4 चलूंगा यानी कि 1 2 3 4 यहां पहुंच गया, एंड वाई एक्सेस पे 2 यानी कि 1 2 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस यहां 2 हो गया। ये P2 दोस्तों आपका 4,2 हो गया। तो दोस्तों अगर मैं P1 एंड P2 पॉइंट की बात करूं तो P1 एंड P2 दोनों ही पॉइंट दोस्तों कार्टेशियन एक्सिस पे डिफरेंट लोकेशंस को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। P1 कुछ यहां पे लाई कर रहा है दोस्तों और P2 कुछ यहां पे लाई कर रहा है। ड्यू टू डिफरेंट लोकेशन ऑफ बोथ दीज 2 पॉइंट्स P1 एंड P2, ऑब्वियस ही बात है दोस्तों P1 डज नॉट इक्वल टू P2, यानी कि दोस्तों यहां पे हमने क्या देखा, देखिए क्या देखा दोस्तों P1 में और P2 में दोनों सेम नंबर 2 and 4 ही लिए गए हैं, लेकिन P1 के ऑर्डर में 2 पहले आया है 4 बाद में आया है, P2 के ऑर्डर में 4 पहले आया है 2 बाद में आया है। यानी कि दोस्तों अगर दो नंबर्स के ऑर्डर को हमने अगर दोस्तों चेंज कर दिया तो ऑर्डर को चेंज करने की वजह से दोस्तों वो दोनों डिफरेंट नंबर्स को यानी कि डिफरेंट पेयर्स को डिनोट करने लगे। दोस्तों यही हमारा फिजिकल फंडा है ऑर्डर पेयर का,
यानी कि दोस्तों ओवरऑल कहना मैं ये चाह रहा था कि अगर किसी भी पेयर के आप ऑर्डर को बदल देते हो तो वो पेयर डिफरेंट नंबर्स को, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करने लगता है। यानी कि ऑर्डर पेयर में दोस्तों दो मेंबर्स का ऑर्डर बहुत मायने रखता है। फर्स्ट वाले को हमेशा दोस्तों फर्स्ट में ही रखना है, सेकंड वाले को दोस्तों हमेशा सेकंड में ही रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको डिफाइन किया कि किस तरीके से ऑर्डर पेयर का जो ऑर्डर है वो अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है ऑर्डर पेयर का। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्या रिप्रेजेंटेशन है। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर को दोस्तों पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। उसके मेंबर अगर ए और बी हो तो दोनों मेंबर्स को बाय कॉमा सेपरेट करके लिखा जाता है। यही दोस्तों ऑर्डर्ड पेयर का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, रिप्रेजेंटेशन में दोस्तों पैरेंथेसिस ब्रैकेट को यूज किया जाता है। ये आपका पैरेंथेसिस ब्रैकेट है जिसे आप स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हो। उसमें दोनों मेंबर्स को दोस्तों कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात ये कि आगे की तरफ चलता हूं। देखिए दोस्तों क्या है, मैं अगर दोस्तों बात करूं कि दो ऑर्डर्ड पेयर की, ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि एक ऑर्डर्ड पेयर दोस्तों आपका A1, A2 है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आपका दोस्तों B1, B2 है। ठीक है, यानी कि दोस्तों मैं ऑर्डर्ड पेयर की अगर बात करूं, दो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिए हैं, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर अगर दोस्तों बोला जा रहा है इक्वल है, इफ A1, A2 इज इक्वल टू B1, B2, यानी कि दोस्तों दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है तो एक ही केस में दोनों इक्वल हो सकते हैं दोस्तों। A1 इज इक्वल टू B1 हो जाए एंड A2 इज इक्वल टू दोस्तों B2 हो जाए। दोस्तों जो छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के इसी पे बेस पूछे जाते हैं। उसमें बोल देता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या फाइंड द वैल्यू, या फिर बोलता है कि प्रूव दैट बोथ दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। तो दोस्तों अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो तभी इक्वल हो सकते हैं जब उन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट वाला कंपोनेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट वाले कंपोनेंट के इक्वल हो जाए एंड फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड वाला कंपोनेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर के सेकेंड वाले कंपोनेंट के इक्वल हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो दो ऑर्डर पेयर इसी तरीके से दोस्तों इक्वल होते हैं। एक इंफॉर्मेशन दोस्तों ऑर्डर पेयर मुझे आपको और देनी है, वो क्या देनी है देखिए, दोस्तों इस चीज को मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए क्या है, ऑर्डर्ड पेयर डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर्ड पेयर डज नॉट फॉलो दोस्तों कॉम्यूटेटिव लॉ। कैसे, देखिए मान लीजिए दोस्तों मैंने बोला कि मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर है A, B। ठीक है दोस्तों, कॉम्बिनेटिव लॉ का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऑर्डर बदल दीजिए, यानी कि मैं इसको बी को पहले लिख दिया बाद में ए को लिख दिया। दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर पेयर में ऑर्डर को डिफरेंट ऑर्डर को बदल देने पे दोनों की वैल्यूज अलग अलग हो जाती हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर डज नॉट फॉलो कॉम्बिनेटिव लॉ। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्डर्ड पेयर दोस्तों कॉम्बिनेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब देखिए दोस्तों ऑर्डर्ड पेयर की जितनी कहानी थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। एक प्रश्न करते हैं दोस्तों ऑर्डर्ड पेयर पे जिसकी वजह से आपको और क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर्ड पेयर के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, या फिर आपको एग्जाम्स में दोस्तों ऑर्डर्ड पेयर को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, इफ x minus 1 comma y is equal to 2 comma x plus 4,
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है फिर से बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए इफ x माइनस वन कॉमा वाई इज इक्वल टू टू कॉमा एक्स प्लस फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ x माइनस वन कॉमा वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो क्वेश्चन दे रहा है पहले उसकी कंडीशन पे गौर करते हैं। कंडीशन क्या दिया होगा, x माइनस वन कॉमा वाई इज इक्वल टू टू कॉमा एक्स प्लस फोर, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में पहले से ही ये बोल रखा है कि एक ऑर्डर पेयर है आपका x माइनस वन कॉमा वाई, दूसरा ऑर्डर पेयर है दोस्तों आपका टू कॉमा एक्स प्लस फोर। ठीक है दोस्तों, दो ऑर्डर पेयर दोस्तों यहाँ पे इक्वल दिखाई दे रहे हैं। अगर इक्वल दिखाई दे रहे हैं तो क्या करना है, देखिए कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों दो ऑर्डर पेयर x माइनस वन कॉमा वाई इज इक्वल टू टू कॉमा एक्स प्लस फोर। अगर दोस्तों दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो मैंने थोड़ी देर पहले दोस्तों बताया कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होते हैं जब पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट वाला कंपोनेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट वाले कंपोनेंट के इक्वल हो जाए, एंड फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड वाला कंपोनेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर के सेकेंड वाले कंपोनेंट के इक्वल हो जाए। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस x माइनस वन कॉमा वाई इज इक्वल टू टू कॉमा एक्स प्लस फोर, तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है ये इक्वल है तभी होंगे जब x माइनस वन, यहाँ पे आप लिखिए दैट इज x माइनस वन इज इक्वल टू टू हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू दोस्तों x प्लस फोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन, इधर ले जाओगे दोस्तों प्लस वन हो जाएगा, यानी कि टू प्लस वन हो जाएगा। x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे थ्री आ जाएगी। एंड अगर मैं सिमिलरली दोस्तों यहाँ की बात करूं तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर है, y की वैल्यू आपको निकालनी है। सिंस यहाँ पे दोस्तों लिख लिए सिंस x इज इक्वल टू फोर आप निकाल, x इज इक्वल टू थ्री आप निकाल चुके हो, तो x की वैल्यू थ्री यहाँ पुट करते हैं, थ्री प्लस फोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, y इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री प्लस फोर यानी कि सेवन। ठीक है दोस्तों, यानी कि x की वैल्यू थ्री आ जाएगी, y की वैल्यू सेवन आ जाएगी अगर दो ऑर्डर पेयर इस तरीके से इक्वल है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन अगर मैं दोस्तों और कहूंगा आप शो करने को, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अभी मैंने दोस्तों कराया, एक क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछता है। देखिए कैसे क्वेश्चन क्या है, find the value of k for which x प्लस के स्क्वायर माइनस टू। ठीक है दोस्तों, x प्लस के स्क्वायर माइनस टू कॉमा फोर इज इक्वल टू देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों, मान लीजिए x प्लस के स्क्वायर माइनस टू कॉमा फोर इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर जाएगा फाइव कॉमा वाई प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, देखिए दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दीज टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। फिर से वही क्वेश्चन दोस्तों, सिंस x प्लस के स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू फाइव। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है x प्लस के स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा, और जो दूसरा दिया हुआ है वो फोर इज इक्वल टू दोस्तों दिया है y प्लस एक्स। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे दोस्तों x प्लस के स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू फाइव एंड फोर इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स दिया हुआ है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों फाइव प्लस टू आ जाएगा आपका सेवन। ठीक है दोस्तों, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी क्या, देखिए आपकी x की जो दोस्तों वैल्यू है सेवन माइनस के स्क्वायर। ठीक है, सेवन माइनस के स्क्वायर, एक्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे पुट करते हैं, यानी कि यहाँ पे फोर लिखा हुआ है, फोर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स की वैल्यू वाई प्लस सेवन माइनस के स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी फोर माइनस सेवन प्लस के स्क्वायर। तो x और y की तो दोस्तों वैल्यू आ गई। क्वेश्चन को दोस्तों अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक डेटा जो कि मिसिंग हो रहा है कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्वेश्चन को अगर रीफ्रेम करना चाहें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दीज टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल
एंड एक इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं यहाँ भी लिख दूं, x इज इक्वल टू वाई। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों मैंने खुद से फ्रेम किया हुआ था। क्वेश्चन में डेटा में एक कमी लग रही थी, मैंने उस डेटा को फिल कर दिया यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई करके। दोस्तों इस डेटा को अगर आप यूज कर लोगे तो की वैल्यू इजीली निकाल पाओगे। देखिए कैसे, सिंस x इज इक्वल टू वाई, x की वैल्यू दोस्तों यहाँ 7 माइनस के स्क्वायर, y की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 4 माइनस 7 प्लस के स्क्वायर। अगर सॉल्व करने की बात करें तो माइनस के स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, प्लस के स्क्वायर, यानी कि ये दोस्तों 2k स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ 4 माइनस 7 दोस्तों आपका -3 हो गया, -3 अगर दोस्तों इधर जाएगा +3 यानी कि 7 प्लस 3 हो जाएगा। और आगे दोस्तों सॉल्व करोगे 7 प्लस 3 आपका 10 हो जाएगा। 10 इज इक्वल टू दोस्तों 2k स्क्वायर हो जाएगा, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 10/2 दैट इज 5, यानी कि k की वैल्यू अगर आप दोस्तों निकालना चाहोगे तो प्लस माइनस √5। ठीक है दोस्तों, तो k की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी प्लस माइनस √5, यानी कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ लेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दीस टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, एंड एक कंडीशन x इज इक्वल टू y दोस्तों दे देगा। आप उस कंडीशन को यानी कि इसको यूज करके वैल्यूज निकाल लोगे और जो कंडीशन दी है उसमें फिल करके k की वैल्यू इजीली दोस्तों आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मैंने आज के लेक्चर में आपको सेट के बारे में एंड ऑर्डर पेयर के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो दोस्तों हमारा होगा वो है सीक्वेंसली, यानी कि जो मैंने पहले भी लिखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोस्तों आज के लिए लेक्चर में मैं यहीं पे आपको धन्यवाद करता हूं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए, डाउट सेशन के लिए हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उस लिंक पे जाके दोस्तों डाउट सेशन या फिर ऑनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर के लिए धन्यवाद, आपका शुभ रहे।